Students, can you calculate what will be the tension in the ring and increment in the radius of the ring? If it is a ring of radius r, carrying a current I, it carries the current I and it is present inside the magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर है. That means it's outwards. This ring is present inside the magnetic field. Magnetic field is outside. It is B. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B यूनिफॉर्म. तो आपसे मैंने पूछा क्या कि इस रिंग में टेंशन T कितना होगा और उस टेंशन के ड्यू टू इस रिंग में कितना इलॉन्गेशन होगा. चलिए इसमें कितना इलॉन्गेशन होगा. इलॉन्गेशन के लिए आपको मतलब इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी और उस इलॉन्गेशन के लिए आपको दो पैरामीटर्स और भी यहाँ पे मुझे देने पड़ेंगे. वन इज इस यंग्स मॉडुलस. इसका जो यंग्स मॉडुलस है इट इज वाई. और ये रिंग जिस जिस वायर से बनी हुई है जिस मेटल की है उसका यंग्स मॉडुलस वाई है. और इसका जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है मतलब व्हाट दिस जिसका रिंग का वायर है वायर का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस वन इसकी रेडियस स्मॉल आर. तो व्हाट बी इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द रिंग दैट इज डेल्टा आर. आपको डेल्टा आर भी कैलकुलेट करना है और टेंशन भी कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे. जो इसका कॉन्सेप्ट हुआ वो ये है कि सबसे पहले देखो रिंग में सब बिल्कुल पहली चीज क्योंकि इट्स इन द ये जो रिंग है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट वी वांट जीरो. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जीरो होगा. और फोर्स जीरो कैसे होता है. वैसे तो ठीक है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो हो गया और अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो आप उसके ऊपर फोर्स जीरो कर दोगे. इज दैट क्लियर. लेकिन आप इसे इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हो. यहाँ पे एक एलिमेंट लो और इस एलिमेंट के ऊपर चेक करो फोर्स किस ओर आ रहा है. मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर लेफ्ट हैंड से करंट ऊपर की ओर फोर्स किस ओर आया बाहर की. इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स किस ओर बाहर की ओर आया. राइट. और अब इस वाले एलिमेंट के ऊपर इसमें करंट नीचे की ओर है. मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी ओर करंट नीचे की ओर फोर्स किस ओर आया इस ओर. इसके ऊपर फोर्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट एलिमेंट के ऊपर फोर्स किस ओर आया इसके ऑपोजिट सेम फोर्स इस ओर आया. These two forces will cancel each other and this is going to happen with all the elements in the opposite position. मतलब एक यहाँ पे एलिमेंट है एक यहाँ पे एलिमेंट है इसका फोर्स इससे कैंसिल होगा तो नेट फोर्स बिकम जीरो. और क्योंकि नेट फोर्स रिंग के ऊपर जीरो तो रिंग विल नॉट मूव. रिंग अपनी जगह होगी. लेकिन आप देखेंगे चारों ओर से इसमें सब फोर्स बाहर की ओर लग रहा है तो रिंग में क्या होगा थोड़ा सा एलोंगेशन आएगा. जब चारों ओर इसमें बाहर की ओर फोर्स है तो रिंग में क्या होगा एक एलोंगेशन आएगा. आएगा ना. डिपेंडिंग अपॉन इट्स यंग्स मॉडुलस और उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसके मेटालिक वायर का. और साथ में उस एलोंगेशन के ड्यू टू इसमें टेंशन आएगा. तो सबसे पहली चीज की टेंशन कैलकुलेट कैसे करोगे आप. आपने तो क्या किया कि इसमें मान लो आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया. मैं यहाँ पे एक साफ साफ फिगर बना रहा हूँ. आप देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की ओर है. मैं एक सर्कल में डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. करंट आई इस ओर है. रेडियस इज आर. इलॉन्गेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा डेटा आर. तो रेडियस हमने उसमें इलॉन्गेशन के बाद भी रेडियस क्या ली है आर भी ली. नाउ से मैं आप एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ जिसकी लेंथ डीएल है. देखने में एलिमेंट ये बड़ा लग रहा है बट ये बड़ा नहीं है. केवल आपको फिगर की क्लियरिटी के लिए इतना बड़ा बनाया है. ये छोटा सा एलिमेंट डीएल जो कि इसके सेंटर पे एक छोटा सा एंगल टू थीटा सबटेंड करा. टू थीटा इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल एंगल. जो टू थीटा ये भी बहुत छोटा एंगल है. तो अब आप देखो अगर इसमें टेंशन टी डेवलप हुआ तो टी जो होगा वो इस ओर होगा. जो टी है इस ओर होगा और टी इस ओर होगा. दिस एंगल विल बी थीटा. सो दिस विल आल्सो बी थीटा. यहाँ ये टेंजेंट. So this is theta, this will be theta, and this will also be theta. तो t जो यहाँ है t का कंपोनेंट इस ओर आ गया t cos थीटा. t का इस ये कंपोनेंट यहाँ पे भी आ गया t cos थीटा जो कि ऊपर की ओर है.
हाँ दो में टी कॉस थीटा जो कि ऊपर की ओर है, टी कॉस थीटा जो ऊपर की ओर है, और सेंटर की ओर फोर्स कितना लगेगा, सेंटर की ओर आ गया 2t साइन थीटा, सेंटर की ओर फोर्स कितना आ गया 2t साइन थीटा इज द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। दिस क्लियर? ये केवल इस केस में नहीं, मैकेनिक्स में भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होगा। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली ऐसे केस में जब टेंशन टी रिंग में डेवलप होगा तो आप सेंटर की ओर 2t साइन थीटा फोर्स ले लो, और जहां पे ये समझ लो कि आपने थीटा एंगल क्या गया है और साथ में कि 2 थीटा एंगल कौन सा गया, अब इतना फोर्स सेंटर की ओर हुआ है ना। तो आप इतना फोर्स किस ओर हुआ, सेंटर के, और ये फोर्स इस एलिमेंट के ऊपर, क्योंकि याद रखो ये एलिमेंट जब आपने जैसी मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की तो ये एलिमेंट बाहर भी नहीं जा रहा था, जैसे आपको लगा इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स बाहर की ओर कितना लगा, बी आई एल, बी इंटू आई इंटू और डी एल, इतना फोर्स बाहर लगा। लेकिन अगर आप केवल इस एलिमेंट का एबीडी बनाते हो तो इस एलिमेंट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्स बी आई डी एल बाहर की ओर और अंदर की ओर 2t साइन थीटा ये इक्वल होंगे, इसलिए तो रिंग का ये पार्ट ना तो बाहर जा रहा है और ना ही अंदर जा रहा है ना। तो दैट मीन्स व्हाट कि आप इसे इक्वेट कर दोगे, सो जब आप इसे इक्वेट करोगे सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 2t साइन थीटा, 2t साइन थीटा is equal to BIDL. Now say I told you 2 theta is a very small angle, T into 2 theta. 2 and this sine theta, so theta is equal to BIDL. So this is equal to 2 theta की आप वैल्यू डाल दोगे, सो मैं ये पार्ट यहां पे करूंगा, आप देखोगे इस जगह, तो दिस becomes equal to what, T into 2 theta angle equals to R upon radius, dl by R. Angle 2 theta equals what, R, length of the arc, dl upon what radius R is equal to BIDL. Yes, BIDL के equal हो गया, dl से dl gets cancelled and B becomes equal what, B equals to, I'm sorry, tangent T. Tangent T is equal to BIR. वैसे तो देखो ये जेई मेन में और नीट में एक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जब आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो आपको इसका रिजल्ट भी याद हो जाना चाहिए, टेंशन टी भी करो बी आई आर, बट फिर भी इसका तरीका भी आना चाहिए आपको, क्योंकि जैसे 2t साइन थीटा का कैलकुलेट करना ये फिजिक्स के और भी डिफरेंट पार्ट्स में भी काम आएगा, मैकेनिक्स में मैंने बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उनमें भी ये काम आएगा। तो ये आपको फिगर में कैसे हम टी लेंगे, कैसे 2 थीटा लेंगे, कॉस थीटा कैंसिल होगा और 2t साइन थीटा सेंटर की ओर होगा, तो यहाँ पे ये फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन है, उससे फोर्स किससे बैलेंस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है। मैकेनिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन है, उसमें 2t sin थीटा यानी कि t इंटू 2 थीटा दैट इज t इंटू dl बाई r, वहां पे किससे बैलेंस होगा, जैसे आपने रिंग को रोटेट करा दिया, अब रिंग के उस एलिमेंट के ऊपर ड्यू टू इट्स रोटेशन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट इसमें कैलकुलेट करना था, t के लिए बी आई आर आ गई, जो दूसरा पार्ट था दैट वाज टू बी कैलकुलेटेड वाज कि इस रिंग की रेडियस में कितना एलोंगेशन होगा। तो आप ठीक से देखो, आर रेडियस की रिंग थी, करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर, इनोवेशन डेल्टा आर आया। अब मुझे केवल बस मतलब इस बात से है कि मैंने इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है थोड़ा सा लिया, इसकी रेडियस ये आर थी और जो यंग स्मॉलेस्ट से मेटेरियल का वाई, तो मैं इसके इस पार्ट के लिए ओवरऑल पूरी रिंग के लिए मैं ले रहा हूं कि टेंशन टी यंग स्मॉलेस्ट वाई इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर। आप समझ गए ये एरिया रेडियस कौन सा है, ये रिंग का रेडियस नहीं, ये जो वायर है जिस वायर से रिंग बनी हुई है ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। सो दिस व्हाट स्ट्रेस पी अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल क्या हुआ, इसकी जो ओवरऑल लेंथ है बाद में हुई 2 पाई आर प्लस डेल्टा आर, और पहले कितनी लेंथ थी 2 पाई आर पूरी रिंग की लेंथ, तो दिस डेल्टा एल अपॉन एल, एल इज व्हाट 2 पाई आर, एल बच्चों कितना 2 पाई आर। सो यंग्स मॉडल्स y becomes equal to t अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो गया, r प्लस डेल्टा आर माइनस
आर, ये ऊपर डेल्टा आर बचा, डेल्टा आर अपॉन व्हाट आर. सो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू t. t की वैल्यू में डाल देता हूं. अभी आपने कैलकुलेट किया t वॉज इक्वल टू बी आई आर अपॉन फाइव आर स्क्वायर, और ये आर ऊपर चला गया आर स्क्वायर अपॉन व्हाट डेल्टा आर. सो वी वर कैलकुलेटिंग व्हाट, वी वर कैलकुलेटिंग डेल्टा आर. तो डेल्टा आर की वैल्यू आ गई बी आई आर स्क्वायर अपॉन व्हाट Young's modulus y into pi r square. This is the value of what delta r. ये बच्चों डेल्टा आर की वैल्यू आ गई, राइट. तो दो क्वेश्चन से बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसमें. एक तो टेंशन टी कैलकुलेट करना. तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, जो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंप्लीट रिंग है तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ भी हो, नेट फोर्स ऑन इट विल बी जीरो. यहाँ पे भी इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो था. नेट फोर्स यहाँ पे भी जीरो. बट नेट फोर्स जीरो कैसे हुआ? सारे फोर्सेस बाहर की ओर थे, उससे रिंग में इरोनेशन आया और टेंशन जनरेट हुआ. आपने दोनों चीजें देखी. ठीक है. सो ऑलरेडी स्टूडेंट्स, दिस वाज द कॉन्सेप्ट फॉर टुडे.